भारत ने अपने दिफाई बजट में 13% इजाफा किया है और ताज़ा खबर यह है कि हमारा ये पड़ोसी अगले 2 बरसों में अपनी दिफाई बरामदात को 3 गुना तक बढ़ाने का इरादा रखता है। अब आप एक चूल्हा आधा महीना चलाएंगे, एक वक्त खाना पकाएंगे, तभी जो गैस बिलों में होशरुबा जो इजाफा है उससे बच पाएंगे। इंडिया की एक बहुत बड़ी डील साइन हो चुकी है और आपको पता होगा कि $100 बिलियन की डील है। बल्कि यहाँ तक एक खौफनाक बात आप देखें कि लोगों ने जो अपने बैंकों में आम लोगों ने पैसे रखवाए हुए हैं, हुकूमत ने यहाँ तक कह दिया कि उन पर भी एक मुस्तकिल टैक्स लगता रहे। टाटा ने वो 250-500 वाला जहाज का ऑर्डर भी प्लेस कर लिया। यही नहीं, अभी हम 1500 जहाज का ऑर्डर और प्लेस करने वाले। ये करीब $100 बिलियन का ऑर्डर है और इस ऑर्डर में से 250 एयरक्राफ्ट जो है एयरबस ने देने और 220 बोइंग ने देने। मोदी को कसम खाया हुआ है कि मैं मुसलमानों को खत्म करूंगा। कितने मारे गए, कितने 100 मारे गए। अगर गलती से महीने भर चूल्हा जला लिया तो फिर 56 यूनिट खर्च हो जाएंगे और जो बिल है वो 23% महंगा आएगा। शाबाश। अब आप तैयार रहें, अगर आपने कुछ वीकनेस दिखाई तो फिर आपका बहुत बुरा होगा। अब हम बयान नहीं देते, अब हम सवाल नहीं करते, जवाब नहीं करते, बल्कि घर में घुस के मारते हैं। कुछ फिर हुआ, घर में घुस के मारेंगे। हमें परवाह नहीं है बच्चों, हमने फैसला कर दिया है। एक लिहाज से आपके खिलाफ तो हम कफन बांध के निकलते हैं। अब घर में घुस के मारेंगे नहीं, बल्कि तुम्हारे फिर टुकड़े करेंगे। You will be again cut into sizes, pieces। क्या कायद का पाकिस्तान 2 कितारों में बट गया? क्या इस मुल्क में यही 2 तबके हैं? मैसेज बहुत क्लियर है, न भूले हैं न भूलेंगे, न छोड़ा है न छोड़ेंगे। घर में घुस कर मारा है तो फिर 10 बार घुस के मारेंगे। ये बेहिसी है या असल पाकिस्तान यही है? नमस्कार दोस्तों रिसेंटली भारत, फ्रांस, अमेरिका और यूके के बीच में $100 बिलियन की डील साइन हुई है। दोस्तों ये डील साइन हुई है भारत की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया द्वारा, जिससे एयर इंडिया ने फ्रांस की कंपनी एयरबस और अमेरिका की कंपनी बोइंग और यूके की कंपनी रोल्स रॉयस को एयर इंडिया के लिए 470 नए एयरक्राफ्ट बनाकर देने की बात की गई है और साथ में 30 एयरक्राफ्ट एयर इंडिया लीज पर लेगी। जिसके बाद से दोस्तों इन चारों कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट्स ट्वीट करके एक दूसरे को कांग्रेचुलेशंस भी कहा है। और दोस्तों जो बाइडेन ने यह भी कहा है कि इस डील से अमेरिका में 1 मिलियन लोगों के लिए जॉब्स भी क्रिएट होंगे और साथ में इस डील से भारत को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि टाटा की ये एयर इंडिया कंपनी अब चाहती है कि वह इंटरनेशनल एयरलाइन की कंपनी बन जाए, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने गरीब को महंगाई की सूली पर तो चढ़ाया हुआ था ही, अब चूल्हे जो ठंडे करने का एक नया बंदोबस्त कर दिया गया। जरा सुन लीजिएगा। अब आप एक चूल्हा आधा महीना चलाएंगे, एक वक्त खाना पकाएंगे, तभी जो गैस बिलों में होशरुबा जो इजाफा है उससे बच पाएंगे। जी हाँ, अगर गलती से महीने भर चूल्हा जला लिया तो फिर 56 यूनिट खर्च हो जाएंगे और जो बिल है वो 23% महंगा आएगा। शाबाश। ये है डार साहब का पाकिस्तानी अवाम के लिए IMF से लिया गया तोहफा। और मुल्क में 50% गैस जो है वो घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होती है और इसी तबके से 6 महीने में 310 अरब रुपए निकलवा कर IMF से शाबाशी ली जाएगी। यानी अब घर से ओवन, गीजर, इस तरह की तमाम चीजें निकलवा कर कहीं दूर फेंक दें, चूल्हा भी कम ही जलाएं और जनरेटर चलाने वाले तो कान पकड़ लें अभी से, क्योंकि जिसने 400 यूनिट गैस इस्तेमाल कर ली तो फिर उसका जो बिल है वो दुगने से भी ऊपर चला जाएगा, यानी हज़ारों में आएगा। अब यही नहीं, हर महीने बिल पर 500 रुपये इजाफी भी इसी अवाम से वसूल किए जाएंगे और हुकूमत के ख्याल में ये कोई इतना बड़ा बोझ तो है ही नहीं। अब जाहिर है कि आपको बोझ क्यों लगे, आपने कौन से खुद से बिल देने, आपको कैसे लगेगा बोझ। अब ज़रा आइए सनतों की जानिब। जो गैस से बनती है बिजली और वो महंगाई हुई तो फिर खाने पीने सोच लें, घरेलू इस्तेमाल की जितनी भी चीज़ें हैं उनकी महंगी होने का जो बोझ है वो किस पे पड़ेगा? यकीनी तौर पे अवाम पे पड़ेगा। बिजली पहले ही महंगी की जा चुकी है और भी महंगी हो जाएगी और अवाम से इतनी कुर्बानियाँ लेने वाले हुक्मरान ज़रा ख़ुद तो बता दें कि किसने अपनी कारों और ये जो मुलाजिमों हैं उनकी फ़ौज को कम किया, किसने मुफ्त पेट्रोल, मेडिकल, मरात, फ़ॉरेन जो ट्रिप्स हैं उसको छोड़ना तो दूर,
उल्टा जो नए वजीर हैं, नए मुशीर हैं, वो भर्ती किए जा रहे हैं। सर आगे बात करें तो आज पुलवामा की एनिवर्सरी भी है। पुलवामा की एनिवर्सरी मतलब हम क्या, हमारे लिए सबक है, और अब आप क्या बोलेंगे कि क्या हमें सीखना चाहिए इससे? सबसे पहले तो ओम शांति, जो हमारे भाई वो लॉस्ट देयर लाइव्स, जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस दी देश के लिए। दो चीजें बोलूंगा, आज ट्वीट भी किया था, वी विल नेवर फॉरगेट, विल नेवर फॉरगिव। शुरू उससे करूंगा, इसकी माफी नहीं है, ना ये भूल है। मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ पुलवामा सुन के, क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी हमने देखी नहीं थी। और हुआ क्या, हमारे भाइयों को मौका नहीं मिला, वरना उस आतंकवादी के इतने चिथड़े उड़ाते हैं कि उसके घर वाले भी पहचान नहीं पाते। मौका नहीं मिला, भारतीय सेना को मौका नहीं दिया। मौका दे देना तो यमराज पे भी भारी पड़ जाए। बट ये है कि इस चीज का दुख है, इस चीज का दुख रहेगा। और हमने एक चीज सीखनी है रोहित भाई, ओनली पावर कैन एंश्योर पीस। आतंकवादी समर्थक, आतंकवाद के जो सपोर्टर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो सब आतंकवादी है। मैं सब कहता हूँ, अगर आपको फल काट के पेड़ नहीं रुकता, अगर फल जहरीला है तो पत्ते को भी देखो, टहनी को भी देखो, तने को भी देखो, जड़ को भी देख लो। अगर जहरीला फल रोकना है तो इन पांचों चीजों पे काम करना पड़ेगा, जो अभी भारत की सरकार कर रही है। और जहां से दाना पानी मिलता है पेड़ को, लाइन पार, सरहद पार, उनको ये बताओ कि हमाकत बहुत भारी पड़ेगी। अब हम बयान नहीं देते, अब हम सवाल नहीं करते, जवाब नहीं करते, बल्कि घर में घुस के मारते हैं। कुछ फिर हुआ, घर में घुस के मारेंगे। और ऑलरेडी अजीत डोवाल जी ने एक बार बोला था, यू डू वन मोर पुलवामा यू लूज बलोचिस्तान। अब घर में घुस के मारेंगे नहीं, बल्कि तुम्हारे फिर टुकड़े करेंगे, यू विल बी अगेन कट इनटू साइजेस, पीसेस। और वो स्थिति आने वाली। मैं किसी से पाकिस्तान में बात कर रहा था, एक जर्नलिस्ट मुझे कहता लगता किसी ने कसम खा रखी है कि 2023 में पाकिस्तान को तोड़ना। मैंने कहा जो महादेव की इच्छा, हम तो कुछ करते नहीं भाई, हमने क्या किया? ये तो प्रभु इच्छा ऐसी है ना रोहित भाई, सब हो जाता है, तुम्हारे कर्म ही ऐसे। तो रोहित भाई, ये एक बहुत ज्वलंत विषय है और ये बहुत इमोशनल विषय भी है। और मैसेज बहुत क्लियर है, न भूले हैं न भूलेंगे, न छोड़ा है न छोड़ेंगे। घर में घुस कर मारा है तो फिर 10 बार घुस के मारेंगे। मुझे ये बताएं कि जो पुलवामा अटैक को लेकर 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था, ठीक है, उसमें 40 जवान जो उनसे उनके पुलिस वाले थे, उनकी जानें गईं। वो कहते हैं जैश ए मोहम्मद जो कि एक पाकिस्तानी तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस पर जो सा उसका नाम आता है कि वो इन्वॉल्व थे। क्या लगता है कि आपको लगता है कि ऐसी जो एक्टिविटीज़ है वो यहाँ से उसे गाइडलाइन मिलती है? मैं समझता हूँ कि ना ये इसमें इन सारे मामलात में ना हो पाकिस्तान की एजेंसियाँ इन्वॉल्व हैं, ना इंडिया की एजेंसियाँ इन्वॉल्व हैं। हो सकता है कोई थर्ड ताकत भी हो। मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि अक्सर हम यहाँ पे जब कोई इशू होता है, हम सबसे पहले कोई तहकीक किए बगैर, कोई रिसर्च किए बगैर ये कह देते हैं जी इंडिया की हाँ। वहाँ पे कुछ होता है तो वहाँ पे भी अक्सर ये कहा जाता है कि ये मतलब ये पाकिस्तान वाले इन्वॉल्व हैं। लेकिन कहीं हम ये भी बैठ के हमें सोचना चाहिए कि क्या पता कोई ऐसी पावर्स इन्वॉल्व हो जो दोनों को लड़ाना चाहते। इंडिया की एक बहुत बड़ी डील साइन हो चुकी है और आपको पता होगा कि $100 बिलियन की डील है। इंडिया की एक कंपनी जो है वो डील करने जा रही है और उसमें जो है 470 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, उसकी डील है। आप क्या कहेंगे? इवन के जो बाइडेन ने भी इस पे एक मतलब लाइक एक स्टेटमेंट जारी किया और उस पे बड़ा अप्रिशिएट किया इंडिया को। क्या कहना चाहेंगे इस डील के हवाले से? अब टाटा ने $100 बिलियन का एक ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर जाना है बोइंग को एज वेल एज इसको एयरबस को, दोनों को। दो ही तो कंपनी है वर्ल्ड में जो कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाती हैं। वो बाकी छोटे फोकर वगैरह तो बहुत सारे बनाते हैं, ये बड़े में दो ही बनाते हैं जनरली। इन दोनों को ऑर्डर दिया है। इसमें से ये करीब $100 बिलियन का ऑर्डर है और इस ऑर्डर में से 250 एयरक्राफ्ट जो है एयरबस ने देने और 220 बोइंग ने देने। अब ये जो इतनी बड़ा ऑर्डर गया है, इससे इसका मैग्नीट्यूड समझिए। इसका मैग्नीट्यूड ये है कि करीब 44 स्टेट्स में, अमेरिका की 50 में से 44 स्टेट्स में 1 मिलियन जॉब्स, 10 लाख जॉब्स अमेरिका में
इससे क्रिएट होंगी, और ये एक लॉन्ग टर्म ऑर्डर है, ऐसा नहीं है कि एक ही सिंगल स्ट्रोक में गया है, ये रिकरिंग ऑर्डर्स होंगे। क्योंकि इंडिया की सिचुएशन क्या है, इंडिया की सिचुएशन ये है कि हमारे पास आज से 8 साल पहले, मोदी गवर्नमेंट आने से पहले 70 के आसपास एयरपोर्ट्स होते थे, आज हमारे पास उससे डबल से ज्यादा है, हमारे एयरपोर्ट्स डबल से ज्यादा है। और हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने बोला है कि अगले 3-4 साल में ये 200 से ऊपर चले जाएंगे एयरपोर्ट्स।